इस वीडियो में हम लोग वॉलवॉक्स की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। जो डायग्राम आपके सामने है इसमें आप देख सकते हैं कि एक मैच्योर वॉलवॉक्स जो है उसमें काफ़ी सारे गोनिडियास हैं। गोनिडियास पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि एग्जिस्टिंग सेल्स में से ही कोई सेल जो लार्जर इन साइज़ होगा और वो तकरीबन 10 टाइम लार्जर होगा नॉर्मल सेल के मुकाबले में, और ये सेल गोनिडिया कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर डिवीज़न होगी और इसने फ्यूचर में डॉटर कॉलोनी प्रोड्यूस करनी है। तो एक मैच्योर वॉलवॉक्स की पूरी कॉलोनी में हमें 5 to 20 गोनिडिया एक कॉलोनी में मिल सकते हैं। ठीक है, अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एडल्ट जैसे जैसे एडल्ट में और गोनिडियाज और छोटी छोटी कॉलोनीज डेवलप होती जा रही हैं, तो फिर पेरेंट बॉडी जो पेरेंट वॉलवॉक्स है वो टीयर हो जाएगा और उसमें से छोटे छोटे कई वॉलवॉक्स कॉलोनीज निकल जाएंगी। अब यहाँ पर हमें गोनिडियम और सोमेटिक सेल जो कि नॉर्मल सेल और गोनिडियम सेल का कंपैरिजन है। आपको सोमेटिक सेल्स जो हैं वो लाइट ग्रीन कलर में और गोनिडियम जो बड़े सेल्स हैं वो आपको डार्क ग्रीन कलर में नज़र आ रहे हैं। और नीचे आप मेजरमेंट्स भी देख सकते हैं कि तकरीबन 5 माइक्रोमीटर जो है वो एक सोमेटिक सेल का साइज़ है और 50 माइक्रोमीटर जो कि इससे 10 टाइम्स लार्जर है सोमेटिक सेल से, वो हमारे पास गोनिडियम का साइज़ है। यहाँ पर प्रॉपर एक प्रोसेस समझाया जा रहा है हमारे पास ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। पार्ट ए में देखें आप, ए डायग्राम में हमें एक गोनिडियम सेल अपीयर होते नज़र आ रहा है। ये गोनिडियम सेल वर्टिकल डिवीजन से 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर आप स्टेज बी में देखें कि हमारे पास फिर 2 से 4 सेल्स बन जाएंगे, ये 4 सेल स्टेज हो गई। अब हमारे पास सी में देखें तो 8 सेल स्टेज हो गई। 8 सेल से फिर हमारे पास डी में आपको नज़र आ रहा है। देन मूव टुवर्ड्स द ई डायग्राम। ई में आपके पास अगेन डिवीजन की वजह से 16 सेल स्टेज नज़र आ रही है। ये सारी माइटोटिक डिवीजन है। ठीक है, अब 16 सेल स्टेज जब यहाँ पर हो जाएगी तो फिर इसको हम लोग इसके ऊपर एक पोर नज़र आएगा और इस पोर को कहेंगे फेलियोपोर। ये फेलियोपोर जो है ये इसका एक यहाँ से एक कह लें कि इन्वर्जन स्टार्ट होगी। अब अगर डायग्राम जी में देखें तो नीचे डूम लाइक अपीयर हो जाएगा कि जैसे सेल्स ऊपर को उठ रहे हैं और फेलोपोर की तरफ आ रहे हैं। फेलोपोर से वो ऊपर को उठते उठते पूरी इन्वर्जन होती जा रही है और जी टुवर्ड्स अगर एच डायग्राम में आप देखें तो पूरी की पूरी कॉलोनी इन्वर्टेड हो चुकी है और वो जो फेलियोपोर जो आपको ऊपर नज़र आ रहा था अब वो नीचे हो गया है और तमाम वॉलवॉक्स के सेल जिनके फ्लैजिला वाली साइड अंदर वाली साइड पे थी अब वो बाहर वाली साइड पे आ गए हैं, यानी कि अब तमाम फ्लैजिलास दे आर अपीयरिंग आउटवर्ड। ठीक है, फिर डायग्राम आई में आपको कंप्लीट एक यंग कॉलोनी नज़र आएगी। इसी तरह छोटी छोटी कॉलोनीज बन के सेल्स के कॉलोनीज बन के पूरी वॉलवॉक्स कॉलोनी के अंदर रह रही होती हैं जो कि डॉटर कॉलोनीज होती हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि डॉटर कॉलोनी मज़ीद अपने अंदर एक और छोटी डॉटर कॉलोनी प्रोड्यूस करे जिसको हम लोग ग्रैंड डॉटर कॉलोनी भी कहते हैं। तो इस डायग्राम में दोबारा यही बताया जा रहा है कि किस तरह डॉटर कॉलोनीज़ जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगी पेरेंट कॉलोनी से।